हेलो एवरीवन। तो आज कुछ पिस्टन चैम्बर प्रॉब्लम्स करते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जो थर्मोडायनेमिक्स में आती है, और ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे मैकेनिक्स भी आप यूज़ करते हो उनमें, फिर साथ ही में आप थर्मोडायनेमिक्स का भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन देखते हो इन प्रॉब्लम्स में। तो मतलब रिवीजन के लिए ये प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। ऐसा सिमिलर सा एक जेई एडवांस्ड में भी एक बार पूछा जा चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे हमें क्या क्या बोला जा रहा है वो आप खुद पढ़ सकते हो। इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें एक पार्टीशन है। पार्टीशन जैसे ही आप डालोगे तो दो अलग अलग चेम्बर्स बन जाएंगे। ये आपका राइट वाला चेम्बर है, ये आपका लेफ़्ट वाला सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपका लेफ़्ट वाला चेम्बर है, ये राइट वाला चेम्बर है। इनिशियली दोनों चेम्बर्स में पी नॉट वी नॉट टी नॉट ये स्टेट वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपको। जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो पी नॉट वी नॉट टी नॉट था, और इधर भी जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो पी नॉट वी नॉट और टी नॉट था। अब क्या किया गया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर आपको दिख रहा होगा। इस इलेक्ट्रिक हीटर को हमने ऑन कर दिया और स्लोली हीटिंग यहाँ पे की जा रही है। हीटिंग जो भी की जा रही है वो बहुत ही स्लोली की जा रही है। इधर लिखा हुआ है द चैम्बर ऑन द लेफ्ट इज स्लोली हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर। लेफ़्ट वाले चैम्बर में हम हीटिंग कर रहे हैं। ये वाला जो आपका पार्टीशन है, साथ ही में ये जो सारी वॉल्स हैं, ये सभी इंसुलेटेड है। मतलब ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती है। तो हीट को अगर ये कंडक्ट नहीं कर सकती है तो इधर आप क्या कह सकते हो कि हमने हीटर ऑन तो कर दिया, सही बात है। इधर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफ़र होगा लेफ़्ट वाले चैम्बर में जो भी गैस है उसमें, बट राइट वाले चैम्बर में जो गैस भरी हुई है उसके लिए हम एक चीज़ बड़े आराम से कह सकते हैं कि यहाँ जो हीट ट्रांसफ़र है वो ज़ीरो होगा। तो Q की वैल्यू ज़ीरो होगी, ये हम बड़े आराम से कह सकते हैं। तो यहाँ अगर आप राइट वाले चैम्बर में फर्स्ट लॉ यूज़ करोगे, डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, अगर आप लिखोगे तो डी क्यू की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। अब देखो वैसे ऐसे लिखना थोड़ा गलत है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू लिखना चाहिए। तो क्यू तो आपका ज़ीरो होगा, तो आप कह सकते हो कि वर्क डन जो होगा वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। जो भी चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में राइट वाले चैम्बर में उसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। चेंज इन हीट ज़ीरो है तो इसे एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं। और क्योंकि लेफ़्ट वाले चैम्बर को स्लोली हीट किया जा रहा है, स्लोली हीट अगर आप करोगे तो जो भी यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन आएगा वो भी स्लो आएगा। तो इसलिए आपका ये जो पार्टीशन है ये बहुत स्लोली राइट के तरफ बढ़ेगा। अब इधर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, बट बहुत स्लोली बढ़ेगा क्योंकि हीट भी स्लोली किया जा रहा है। तो ये पार्टीशन राइट की तरफ बढ़ेगा। जो भी प्रोसेस हो रहा होगा इस वाले चैम्बर में भी कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, ये भी हम कह सकते हैं। बट कौन सा प्रोसेस होगा, कोई स्पेशल प्रोसेस जो हम जानते हो उसका नाम इसको हम नहीं दे पाएंगे। बट राइट चैम्बर में जो प्रोसेस हो रहा है उसका नाम हम जानते हैं, वो होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो RAC कह देता हूँ मैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा होगा राइट वाले चैम्बर में। तो इसलिए इसमें हम अपनी बहुत सारी इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं जो हम जानते हैं फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर TV टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर प्रेशर और टेम्परेचर में P टू द पावर गामा इंटू T टू द पावर वन माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या उल्टा लिख रहा हूँ शायद मैं, T इंटू P टू द पावर वन, T टू द पावर गामा P टू द पावर वन माइनस गामा कॉन्स्टेंट होता है शायद। तो ये सारे रिलेशंस जो है हम बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो क्या बोल रहा है, द वॉल्स ऑफ द बॉक्स एंड पार्टीशन आर थर्मली इंसुलेटेड, वो सब हम जानते हैं। गैस जो है लेफ्ट चैम्बर में ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंड करेगा हीटिंग अगर आप कर रहे हो, अंटिल द फाइनल प्रेशर इन बोथ द चैम्बर्स बिकम्स 243/32 P नॉट। अब मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा होगा दैट विल बी रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल नेचर का अगर प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे इधर और इधर जो प्रेशर की वैल्यू होगी उनमें बहुत ही इन्फाइनाइटेसिमल सा डिफरेंस होगा, ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। तो इसे तब तक हीट कर रहे हैं जब तक, अब मान लो ये यहाँ कहीं आ जाएगा तो यहाँ का जो वॉल्यूम है वो कुछ V1 हो जाएगा। इधर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2V0 माइनस V1, या ये V1 हम निकाल पाएंगे ना तो इसे V1 कह देते हैं, इसे 2V0 माइनस V1 कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो चेम्बर आपका छोटा बड़ा नहीं हो रहा है ना, तो 2V0 माइनस V1 इसे आराम से लिख सकते हैं। टोटल 2V0 था, उसमें से V1 घट जाएगा।
और प्रेशर जो है फाइनली दोनों में ही 243/32 पी नॉट है, इस वाले में भी और इस वाले में भी। रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए ऐसा हुआ है। टेम्परेचर कुछ होगा यहाँ पे T1, यहाँ पे T2। एक और चीज़ यहाँ पे बड़े आराम से समझी जा सकती है कि प्रेशर अब दोनों जगह सेम है, दोनों के लिए जो गैस का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, या वैसे हम गैस का अगर गैस ने कितना वर्क डन किया है या वर्क डन गैस पे कितना हुआ है वो निकालना चाहते हैं, तो जिस पिस्टन से वो एसोसिएटेड है उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो देखो ये वाला पिस्टन दोनों के लिए सेम ही डिस्प्लेस हुआ है, बस जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय बोथ द गैसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय बोथ द गैसेस विल बी सेम। ये चीज़ हम बड़े आराम से यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय बोथ द गैसेस विल बी सेम, बिकॉज एट एवरी इंस्टेंट द प्रेशर, जो प्रेशर है लेफ़्ट वाले चैम्बर में और राइट वाले चैम्बर में वो इक्वल है। ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है दोनों के लिए वो सेम है, बस साइन डिफरेंट होगा चेंज इन वॉल्यूम का। तो हम फिलहाल बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होगा वर्क डन का दैट विल बी सेम फॉर बोथ द गैसेस। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड वर्क डन का मान लो मॉड W1 है और यहाँ पे अगर मॉड W2 है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि मॉड W1 जो है ये मॉड W2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन ईच चैम्बर, ये आपको पूछा है। तो काफ़ी आसान है फाइनल टेम्परेचर निकालना। मैंने बोला आपको कि राइट चैम्बर में जो भी प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ एक्चुअली रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल है, इस पे ध्यान देना। रिवर्सिबल है इसलिए हम ये सारे रिलेशंस यूज़ कर पाएंगे कि PV⁴ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर मान लो रिवर्सिबल नहीं होता तब हम ये सारे रिलेशंस यूज़ नहीं कर पाते, तब हमें एडियाबैटिक है इसका यूज़ बस इसी तरीके से हम कर सकते थे कि जो du की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू -w, बस इस तरीके से ही फिर हम यूज़ कर सकते थे। फिर वो PV⁴ वगैरह नहीं आता। तो देखो हम डायरेक्टली प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन जानते ही हैं, तो उसे ही यूज़ कर लेते हैं। T⁴ इंटू P⁴ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाला रिलेशन लेट से ए पार्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला रिलेशन अगर आप यूज़ करोगे, गामा की वैल्यू 5/3 है, तो T⁻⁵ 5/3 इंटू P⁻² 2/3 विल बी इक्वल टू T फाइनल। तो T फाइनल तो हमें निकालना ही है, और इनिशियल जो टेम्परेचर है वो T0 है, वो तो पता ही है, और फाइनल जो प्रेशर है 243/32 वही है ना, 32 P0 टू द पावर 2/3 है। तो देखो P0 टू द पावर 2/3 P0 टू द पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर भी 5/3 आएगा। तो T फाइनल जो है ये आपका 243/32 टू द पावर 2/3 इंटू, अब 3/5 मैंने दोनों तरफ पावर लिया तभी इधर T फाइनल लिख रहा हूँ। दोनों तरफ मैंने 3/5 से रेज कर दिया पावर को, तो ये आ जाएगा इंटू T0। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 243 टू द पावर 1/5 3 होगा, और ये नीचे ये 2 टू द पावर 5 लिखा है, तो 3/2 का स्क्वायर T0 यानी 9/4 T0 आपका फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर होगा। तो बस ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट था। क्या करना है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। द वर्क डन बाय द गैस इन द राइट चैम्बर, तो राइट चैम्बर में जो गैस है वो कितना वर्क डन कर रहा है वो बताना है। तो देखो मैंने वही चीज़ आपको बताया कि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों वर्क डन इक्वल होंगे, बट अगर साइन में देखें तो अपोजिट होंगे। वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट चैम्बर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन द राइट चैम्बर। तो बी पार्ट के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द गैस, लेट से 1 लिख रहे थे उधर, लेकिन लेफ़्ट राइट ऐसे समझने के लिए लेफ़्ट राइट ऐसे लिख देते हैं। वर्क डन बाय गैस इन द लेफ्ट चैम्बर विल बी इक्वल टू वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन द राइट चैम्बर। अब देखो वर्क डन बाय द गैस इन द राइट चैम्बर अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ढंग का आएगा नहीं।
इसमें अगर यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्क डन बाय द गैस इन द राइट चैम्बर इज़ एक्चुअली माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो यहाँ पे पुट करो माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा यू, और ये राइट चैम्बर का है तो इधर मेंशन करते हैं, यहाँ तो पता ही है, इधर भी मेंशन कर दो। तो डेल्टा यू इन दी राइट चैम्बर, तो डेल्टा यू क्या होगा राइट चैम्बर में, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगा, तो एन टाइम्स सी वी, तो 3/2 आर इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 5/4 टी नॉट हो जाएगी। तो अब देखो एन तो 1 है आपके पास, आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, आर के टर्म्स में ही छोड़ देते हैं आंसर। तो वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट चैम्बर इज़ 15/8 टी नॉट। ये ऐसे भी पूछा जा सकता था, मान लो आपसे ऐसा पूछ सकता था कि वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस इन द राइट चैम्बर, तो उस तरीके से भी आपको सेम चीज़ पूछी जा सकती थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एडवांस्ड 2021 का एक प्रॉब्लम है, इसे भी आप कर सकते हो, काफ़ी सिमिलर प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे देखो तो CV की वैल्यू 2R दे रखी है, तो देखो क्या बोला हुआ है, थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर हैज़ अ थर्मली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पार्टीशन इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। तो इनिशियली बीच में था, अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ें दी हुई हैं कि T नॉट V नॉट T नॉट V नॉट। अब देखो एडवांस्ड ने ये क्वेश्चन दिया है, तो ये बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है, इसमें देखो P नॉट नहीं दिया है, बट हम ये भी बड़े आराम से इधर कह सकते हैं कि अगर T और V बराबर है तो तीसरा जो P होगा वो भी इक्वल ही होगा, मतलब अगर इधर प्रेशर P नॉट है तो इधर भी प्रेशर P नॉट ही होगा, ये भी हम खुद ही कह सकते हैं। तो ये वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, 2 स्टेट वेरिएबल्स देना काफ़ी होता है। इनिशियली ईच साइड हैज़ अ वॉल्यूम V नॉट, टेम्परेचर T नॉट, ठीक है। द लेफ्ट साइड हैज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। द लेफ्ट साइड हैज़ एन विच इज़ टर्न ऑन एट वेरी लो पावर टू ट्रांसफ़र हीट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बोला है, स्लोली बोलने की जगह इन्होंने ऐसे बोल दिया कि इट इज़ टर्नड ऑन एट वेरी लो पावर टू ट्रांसफ़र हीट Q। तो वही हमें सेम कंक्लूजन ड्रॉ करना है यहाँ से भी कि स्लोली ही हीटिंग की जा रही है। फिर यहाँ पे इन सब का कोई हमें हीट कैपेसिटी वगैरह, इनकी टेम्परेचर बढ़ रही है या कुछ हीट इनमें ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब नहीं मानना है। थर्मली इंसुलेटिंग है वो तो बोल दिया गया है। As a result, the partition moves slowly towards the right, reducing the right side volume to V naught by 2। राइट साइड वॉल्यूम V naught by 2 हो जाता है फाइनली। तो अगर हम सिचुएशन बनाए, फाइनल सिचुएशन, इनिशियल तो ऊपर बनी ही हुई है तो उसे वापस क्या ही करेंगे बना के। फाइनल सिचुएशन ये है कि पार्टीशन आपका कहीं यहाँ आ गया है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया है V naught by 2, टोटल वॉल्यूम कितना था 2 V naught, तो इधर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 V naught by 2। प्रेशर यहाँ पे कुछ P फाइनल हो जाएगा, और अगेन देखो पिछले प्रॉब्लम में भी मैंने एक्सप्लेन किया ही है कि क्यों दोनों P फाइनल सेम होंगे, इधर भी क्योंकि वही चीज़ हो रहा है, सेम टू सेम प्रोसेस है, इधर भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन ही हो रहा होगा। पिछले प्रॉब्लम में जैसा एक्सप्लेन किया वैसा ही सेम एक्सप्लेनेशन इधर भी होगा, तो रिपीट करने की आई होप ज़रूरत नहीं है। अब देखो CV आपको 2R दे रखा है, CV की वैल्यू 2R दे रखी है, गामा CP/CV होता है, CP क्या हो जाएगा 2R + R, तो गामा की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, ठीक है ना। गामा की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, ये हम यूज़ करेंगे आगे। फिर हमें बोला है कॉन्सिक्वेंटली द गैस टेम्परेचर्स, अब गैस टेम्परेचर सेम नहीं रहेंगे, ऑन द लेफ्ट एंड राइट बिकम्स TL एंड TR। तो यानी फाइनल सिचुएशन में अगर आप टेम्परेचर को दिखाओ तो टेम्परेचर फाइनली जो फाइनल सिचुएशन में वो राइट वाले में TR हो गया है और लेफ़्ट वाले में TL हो गया है। तो TR और TL में हमें रिलेशन दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, बहुत आसान। अगेन इधर तो TV⁻⁻1 यूज़ कर लो, वो बेस्ट रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसके लिए हम TV⁻⁻1 यूज़ कर सकते हैं कि इनिशियली जो टेम्परेचर था, राइट वाले चैम्बर की बात कर रहे हैं, तो राइट वाले चैम्बर में क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो T नॉट इंटू V नॉट टू द पावर Γ-1, गामा की वैल्यू हम 3/2 निकाल चुके हैं, तो हाफ आ जाएगा, इक्वल टू V नॉट, सॉरी हाँ वही होगा V naught by 2
टू द पावर हाफ, और साथ ही में टी फाइनल आएगा पहले ही। तो टी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या वो आपका टी आर है, टी आर रूट टू वी नॉट आ जाएगा। टी नॉट, सॉरी वी नॉट नहीं, रूट टू टी नॉट। तो देखो टी आर बाई टी नॉट पूछा हुआ है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ क्यू बाई आर टी नॉट। अब क्यू यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, इनिशियली ईच साइड हैज़ अ वॉल्यूम वी नॉट एंड टेम्परेचर टी नॉट। द लेफ्ट साइड हैज़ एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज़ टर्नड ऑन एट अ वेरी लो पावर टू ट्रांसफ़र हीट क्यू। तो हीट इसने कितना ट्रांसफ़र किया है, क्यू। कब तक, जब तक 3v0/2 नहीं हो जाता इधर का वॉल्यूम, तब तक उसने हीट ट्रांसफ़र किया है। तो हमें क्यू ढूंढना है। तो देखो फर्स्ट लॉ तो एप्लीकेबल है ही ना लेफ़्ट वाले चेम्बर में भी। तो हम ये तो कह ही पाएंगे कि डी क्यू की वैल्यू जो है, या डी क्यू बोलना थोड़ा गलत होता है, तो डी यू, सॉरी, तो डी यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये मैं कह सकता हूँ ना। तो अगर डी यू आपका क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ये वी लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे डब्ल्यू निकालना है और डी यू निकालना है। तो डी यू निकालने के लिए तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हो, 1 मोल ही बोला हुआ है आई गेस, हाँ 1 मोल है, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो इधर तो सी वी डेल्टा टी ही आएगा, सी वी हम ऑलरेडी जानते हैं, प्लस डब्ल्यू, तो प्लस डब्ल्यू। दिस इज़ वर्क डन बाय गैस इन द लेफ्ट चैम्बर। अब वो किसके बराबर होता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, निकाल भी चुके हैं ना पहले। तो वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, एन डेल्टा यू फॉर दी राइट चैम्बर। पिछले प्रॉब्लम में वही चीज़ करी है ना मैंने, ये डब्ल्यू निकाला था, एंड में वही निकाला था, 15/8 आर टी नॉट आया था। इसमें प्रेशर इस पे चेंज हुआ था, तो उसमें ये आया था यहाँ पे, लेकिन ये नहीं आएगा। n इंटू 3/2 आर, इसके लिए सी वी अलग है ना, सॉरी, तो 2r आ जाएगा, यहाँ भी 2r ही आएगा, n इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, √2 - 1 आएगा ना, √2 - 1 टी नॉट आएगा। इसके लिए डेल्टा टी कितना होगा, तो वो देखना पड़ेगा हमें। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आएगा इधर, वो क्या आएगा वो देखना है। तो देखो लेफ़्ट चैम्बर में टेम्परेचर के ऊपर अगर कमेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पी फाइनल निकाल सकते हैं। पी फाइनल अगर आपने यहाँ पे निकाल लिया तो इधर पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करके बड़े आराम से टी एल हमें मिल जाएगा, ऐसा कर सकते हैं हम। तो पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ कर लेते हैं लेट से। तो पी नॉट वी नॉट टू द पावर 3/2 विल बी इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, वी नॉट बाई 2 है, वी नॉट बाई 2 टू द पावर 3/2, तो 2 टू द पावर 3/2, तो 2 टू द पावर 3/2 कुछ नहीं है, √8, तो 2√2 पी नॉट आ जाएगा। तो पी फाइनल क्या आ गया, 2√2 पी नॉट। तो अगर ये 2√2 पी नॉट आया है तो हम क्या कह सकते हैं कि पी फाइनल इंटू वी एल इक्वल टू एन आर टी एल। वी एल भी जानते ही हैं, इसे 2√2 पी नॉट लिखो, ये 3v/2 हो जाएगा, v0/2, बस ये तो 1 ही है, नीचे एक r आ जाएगा। तो टी एल आपका यहाँ से आया, कितना आया, 3√2 पी नॉट वी नॉट बाई आर। टी एल क्या आया, 3√2 √2 क्या बोल रहा हूँ, पी नॉट वी नॉट बाई आर। तो ये देखिए ये आपका टी एल आ गया, तो 2r टाइम्स टी एल माइनस टी नॉट। तो ये पी नॉट वी नॉट बाई आर आपका और कुछ नहीं है, टी नॉट ही है, तो इसे 3√2 टी नॉट लिख सकते हो ना। तो 2r यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3√2 - 1 टी नॉट आ जाएगा।
ये n इधर 1 है तो इधर 2r √2 - 1 T0 आ जाएगा। तो 2r T0 तो देखिए बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 4 √2 - 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, 2 कॉमन लेने पे 4r T0 तो 2 √2 - 1 ये आ रहा है ना। तो Q/R T0 पूछा है, ये तो Q है, तो Q/R T0 ऑब्वियस सी बात है 4 × √2 2 √2 - 1 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इस केस में करेक्ट हो गया। तो देखिए ये 2021 का प्रॉब्लम था, काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिया हमने इसे भी। इसमें भी कुछ खास नहीं था, ऊपर वाले प्रॉब्लम जैसा ही था, बहुत सिमिलर था। इसमें बस आपको वर्क डन पूछा गया था। इसमें एक्स्ट्रा क्या था? तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। यहाँ पे आपको बस इंटरनल एनर्जी लेफ़्ट वाले की भी निकालनी पड़ेगी और फिर W ऐड करके आपको फाइनल हीट, जो आपका ये हीटर जो भी हीट दे रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये इस प्रॉब्लम में था और कुछ खास तो था नहीं। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया हुआ है, एन एडियाबैटिक पिस्टन ऑफ मास m इक्वली डिवाइड्स एन इंसुलेटिंग कंटेनर, इंसुलेटर कंटेनर बोला है, थोड़ा लैंग्वेज अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक इंसुलेटिंग कंटेनर है, ये वाला जो आपका पिस्टन या इसे आप पार्टीशन कह सकते हो, ये जो है आपका अगेन इंसुलेटिंग ही है। जो ये राइट वाला वॉल है इस कंटेनर का, इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है कुछ इस तरीके से विद द पिस्टन। तो आपको बोला गया है कि इसे मान लो ए से एक्सेलरेट करा दिया। इनिशियली सिस्टम जो है रेस्ट पे था, दोनों तरफ जो प्रेशर था वो P0 था, इधर भी P0 इधर भी P0, ठीक है। तो बोला गया है कि जब ए से आप इसे मूव कराओगे तो उस इंस्टेंट पे आपको पूछा गया कि कितना स्ट्रेच होगा स्प्रिंग में जब ये जो पिस्टन है इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए हो जाए। उस इंस्टेंट पे कितना स्ट्रेच रहेगा स्प्रिंग में। तो देखो कैसे अप्रोच करेंगे इसे, समझाता हूँ मैं इस डायग्राम को कॉपी करता हूँ, नीचे फाइनल सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि जब पिस्टन का भी एक्सेलरेशन ए हो गया है, तब जो है इसमें राइट में जो प्रेशर की वैल्यू है वो कुछ PR हो जाती है, ठीक है। अब मान लो ये दोनों जगह जो वॉल्यूम है वो बदल गया है, इसे इधर मान लो, तो ऐसा आप इमेजिन करो कि इस साइड थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इक्वल दिख रहे होंगे बट इमेजिन करो कि ज़्यादा हो गया है। मैं इसे छेड़ नहीं रहा हूँ डायग्राम को। मान लो इधर प्रेशर जो है वो PL हो गया है। तो अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि अब x का स्ट्रेच आया स्प्रिंग में, तो इस तरफ KX फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, साथ ही में ये वाला प्रेशर जो है इसके ऊपर इधर फोर्स PR × A लगा रहा होगा, साथ ही में इधर PL × A लगेगा विद दी KX। तो आप क्या कह सकते हो, अगर एक्सेलरेशन इसका A है आगे की तरफ पिस्टन का, तो हम लिख पाएंगे कि PL × A + KX - PR × A विल बी इक्वल टू MA। ये एक इक्वेशन हम बड़े आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। फाइनल सिचुएशन पे हमने ये इक्वेशन लिखी है। और ये जो PR और PL है, इन्हें भी बड़े आराम से रिलेट किया जा सकता है। एडियाबैटिक यहाँ पे आपका पार्टीशन है या पिस्टन है, और यहाँ पे हमें बोला गया है कि मतलब एडियाबैटिक पिस्टन है, बोला क्या ही गया है, कोई हीट का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि कंटेनर भी आपका यहाँ पे एडियाबैटिक है। तो दोनों जो चेम्बर्स है, लेफ़्ट वाला भी और राइट वाला भी, दोनों ही चेम्बर्स में जो प्रोसेस हो रहा होगा दैट विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो दोनों में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा तो फॉर राइट चेम्बर मान लो, या लेफ़्ट के लिए पहले लिखते हैं, लेफ़्ट वाले चेम्बर के लिए हम कह सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा V फाइनल, वो कितना हो जाएगा, X से आपका कंटेनर इस तरफ मूव किया है, पिस्टन सॉरी इस तरफ X से मूव किया है, तो V0 इनिशियली वॉल्यूम था, V0 से V0 + AX हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल विल बी वी नॉट प्लस ए एक्स. सो वी कैन राइट पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपका प्रोसेस होगा वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो पी वी टू द पावर गामा विल बी वैलिड. सो वी कैन राइट दैट पी नॉट इंटू वी नॉट टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू पी फाइनल. तो पी फाइनल की वैल्यू हमने मानी है कि लेफ़्ट वाले में पी एल हो गया है, तो पी एल इंटू वी नॉट प्लस ए एक्स टू द पावर गामा. सो मैं पी एल को लिख सकता हूँ वी नॉट अपॉन वी नॉट प्लस ए एक्स टू द पावर गामा. अब वी नॉट को यहाँ पे लिखा जा सकता है, जो वी नॉट दिया हुआ है हमें उसे हम लिख सकते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन का. अगर ए है तो ये टोटल कंटेनर का वॉल्यूम वी नॉट है क्या? अच्छा, टोटल वी नॉट वॉल्यूम है तो थोड़ा अलग हो जाएगा, इधर वी नॉट बाई 2 आ जाएगा. वो एक गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट. तो इधर वी नॉट बाई 2 आ जाएगा, बट ये जो फाइनली आया है ये चीज़ सेम ही रहेगी, क्योंकि 2 तो एट द एंड कैंसिल ही होगा ना. तो वो ध्यान देना, वी नॉट बाई 2 आएगा. नहीं, सेम नहीं रहेगा, इधर 2ax आ जाएगा साथ ही में, तो वो लिखना चाहिए, इधर 2ax आ जाएगा. ठीक है. फिर सिमिलरली पी आर जो आ जाएगा वो आपका वी नॉट बाई वी नॉट माइनस 2ax, इधर पी नॉट भी आएगा ऑब्वियस सी बात है, इंटू पी नॉट आ जाएगा. सो इधर हमें बोला है कि x बहुत छोटा है l से. वी नॉट को मैं a इंटू एल लिख सकता हूँ ना. तो मान लो पी एल को अगर देखें तो हम क्या लिख पाएंगे कि वी नॉट a इंटू एल है, ये वी नॉट प्लस 2al हो जाएगा, सॉरी x, इधर भी al. तो नीचे अगर ला दिया 1 प्लस 2x बाई एल आ जाएगा ना नीचे, 1 प्लस 2x बाई एल. तो 1 प्लस 2x बाई एल टू द पावर माइनस गामा लिख सकते हैं. 1 प्लस 2x बाई एल टू द पावर माइनस गामा टाइम्स पी नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है. x क्योंकि काफ़ी छोटा है l से, तो इधर जो है ये वाली चीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, 1 से काफ़ी छोटी होगी. तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन अगर यूज़ करें तो पी एल की वैल्यू 1 माइनस 2x बाई एल गामा टाइम्स पी नॉट आ जाएगी. सिमिलरली पी आर बाई सिमेट्री, उधर क्या होगा, इधर 1 माइनस 2x बाई एल आएगा, तो 1 प्लस 2x बाई एल टाइम्स गामा इंटू पी नॉट आ जाएगा. ठीक है. पी एल और पी आर काफ़ी सिमिलर एक्सप्रेशंस रख रहे हैं, इसलिए मैं इतने जल्दी में लिख रहा हूँ. आप पूरा कैलकुलेट करके भी देख सकते हो ये कहाँ से आया. क्यों मैं ऐसे लिख पाया, क्योंकि इधर क्या आ जाएगा, बस पी आर के टाइम पे इधर पी आर आएगा और इधर क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स आ जाएगा. तो इसलिए इतने जल्दी मैं लिख पा रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी कर ही सकते हैं. अब देखो ये इक्वेशन को यूज़ करते हैं, पी एल इंटू ए प्लस के एक्स. ठीक है, एक्स हमें निकालना है ना, तो पी एल के एक्स तो रहेगा ही माइनस एम ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स माइनस एम ए बाई ए विल बी पी आर माइनस पी एल, इसके बराबर होगा. पी आर माइनस पी एल किसके बराबर हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4x बाई एल इंटू गामा पी नॉट. तो ये अगेन किसके बराबर, 4x बाई एल टू गामा पी नॉट. सो ए दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है, के एक्स माइनस एम ए विल बी इक्वल टू 4x गामा पी नॉट बाई एल इंटू ए. ठीक है, ए नहीं दिया हुआ है ना, सॉरी, एल दिया हुआ है, बट वी नॉट भी दिया हुआ है. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए को एलिमिनेट करना है ना, तो एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू एल को वी नॉट लिख दो, तो पी नॉट वी नॉट आ जाएगा इधर, ये एल स्क्वायर हो जाएगा. और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी,
अच्छा x इसमें भी है ना, तो इधर ला दो। तो k माइनस 4 गामा पी नॉट वी नॉट बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स विल बी इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, एम ए बाई के माइनस 4 गामा पी नॉट वी नॉट बाई एल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर होना चाहिए। तो यही आपका फाइनल आंसर है इस केस में। तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रॉब्लम्स लेते हैं। अगेन पिस्टन और चैम्बर पे मेरे पास और भी काफ़ी वैरायटी है प्रॉब्लम्स की लेने के लिए, बट एक वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं कर सकता मैं, फिर रीच नहीं आती है, कोई देखता ही नहीं है। देखता इतना 1 घंटे का वीडियो कोई ले रहा है तो कोई क्यों ही देखेगा। तो ये पार्ट 1 मान लीजिए आप। पार्ट 1 में हमने 3 प्रॉब्लम्स किए हैं, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स थे तीनों ही। फर्स्ट प्रॉब्लम भी अच्छा ही था, मतलब तीनों ही अच्छे थे, लास्ट वाला तो काफ़ी अच्छा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।